हाय एवरीवन, वेलकम टू बंधु एकेडमी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, आज हम लोग सीटेट के जो भी बच्चे फॉर्म डाले हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो। हम इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोई भी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और इन पॉइंट को हमको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग इन पॉइंट को समझते हैं। हमने इस टॉपिक का नाम सीटेट खास रखा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, क्योंकि दो छात्र समान नहीं है, इसलिए समानता शब्द के बहकावे में ना आवे। यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि दो छात्र समान नहीं है, इसलिए समानता शब्द के बहकावे में न आवे। दो छात्र कभी भी समान नहीं होते हैं। अगर प्रश्न में आपके समानता दिया रहेगा तो आप उस प्रश्न के में आप उलझे ना, क्योंकि दो बच्चे समान नहीं होते, अलग अलग वातावरण में होते हैं और उनका पालन पोषण भी अलग होता है, तो वो अलग समानता नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विविधता होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विविधता मतलब एजुकेशन के फील्ड में अलग अलग तरह के टूल्स होने चाहिए, विविधता होनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि दो छात्रों में तुलना ना करें। कभी भी दो छात्र को तुलना ना करें कि एक जैसे हैं, एक जैसे पढ़ते हैं, एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे उनकी बुद्धि है। कभी भी दो छात्र एक समान नहीं हो सकते हैं, और इन पॉइंट को हम ध्यान में रख के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानकीकृत एक आयामी आदि शब्दों से बचे, क्योंकि समानता दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मानकीकृत, जैसे कि आप कोई आर्मी उर्मी में देखते होंगे तो उनका साइज एक होता है और एक वज़न से भी देखा जाता है, तो वहाँ पे एक तरह से मानकीकृत नापा जाता है। लेकिन यहाँ पे समानता को दिखाया गया है कि आदि शब्दों से बचें, क्योंकि हम समानता दिखाते हैं। मानकीकृत ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे कई प्रकार के हैं, इसलिए विभेदी शिक्षण अपनाएं। क्योंकि बच्चे कई प्रकार के हैं, इसलिए विभेदी शिक्षण अपनाएं। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो विभिन्न तरह की शिक्षण को अपनाएं। एक ही तरह शिक्षण को ना अपनाएं। जैसे वो समझते हैं उन्हीं शिक्षणों का उपयोग करके बच्चों को समझाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में उस विकल्प को बिल्कुल भी वरीयता ना दे जिसमें अंतरों की अनदेखा की गई है। अगर किसी भी प्रश्न में अंतरों की अनदेखा की गई है, जैसे कि दो बच्चा होगा और फिर उस अंतरों को अनदेखा किया गया है, तो उस विकल्प को वरीयता ना दें। और इन पॉइंट को फिर से एक बार देख लें, और जैसा कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और सीडीपी के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए, सारे टोटल सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ख़ास करके सीटेट वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट देखना बहुत ही उचित है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।